दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कभी सही कहा था कि इंग्लिश इज अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। और हकीकत यह है कि यह भाषा सही में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और कौन सी भाषा में एक ही स्पेलिंग के अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जैसे कि इन 4 अक्षरों को जोड़ना OUGH। अब इन 4 अक्षरों के आगे अगर आप टी डाल देंगे तो क्या बनता है? टफ, मजबूत। अब आप टी को हटा के इसके जगह डी डाल दीजिए, क्या बन गया? डो, यानी कि बूंदा हुआ आटा। अब डी हटा के आप सी लगा दीजिए तो बनता है कॉफ, मतलब खांसी। अब सी के बदले आप बी लगा दीजिए तो बनता है बाव, यानी कि पेड़ की शाख। कंफ्यूज हो गए दोस्तों? आप में से कुछ व्यूअर्स ने हाल ही में कमेंट करे मेरे इस चैनल पे कि क्यों ना मैं इंग्लिश शब्दों का सही उच्चारण करना सिखाऊं अपने वीडियोस के जरिए। इस पे मैंने सोचा और आइडिया सही लगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को गलत प्रोनाउंसिएशन कहते हुए सुना है बचपन से। अब आप गलत मत समझिए, मैं इस वीडियो में किसी को कम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज का PhD प्रोफेसर हूं। सच तो ये है दोस्तों कि मुझसे भी गलतियां होती है जब मैं बात करता हूं कभी, और मेरे आर्टिकल्स में, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में कई बार मैं गलत स्पेलिंग लिख चुका हूं और मैं इस उम्र में भी औरों से सही प्रोनाउंसिएशन सीखता हूं। तो दोस्तों, ये रहे 15 शब्द जिसे हम रेगुलरली यूज करते हैं मगर जिनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत बार गलती होती है। अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है लोगों के प्रोनाउंसिएशन में कि मुझे आपके कंपनी में काम करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, या मुझे सो एंड सो से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला एक बार। नहीं, इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी। कहिए मेरे साथ, अपॉर्चुनिटी। कंफर्टेबल। इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन है कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक। कंफर्टेबल। स्ट्रेस करिए कंफ पे, और ओ जो है F और R के बीच, उसे आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। और तबल कहिए, टेबल नहीं। सो इट्स कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। ये गलत उच्चारण है इस शब्द का, कंफर्टेबल। आप पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल, नॉट आर यू कंफर्टेबल। इसका मतलब हुआ क्या आप मेज के लिए आए हो। अव। दोस्तों, ये भी एक कॉमन गलती है। एक है अव और एक है ऑफ। अव यानी किसी चीज का हिस्सा होना, किसी को बिलोंग करना, और ऑफ हुआ बंद करना। हम OF को अव प्रोनाउंस करते हैं और OFF को ऑफ। मेरे मीडिया लाइन में मैंने बहुत बार लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हुए सुना है, जबकि इसका सही उच्चारण है अव। तो आप कहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। अव एंड ऑफ। ऑफन। इसी से जुड़ी है एक शब्द ऑफन, मतलब अक्सर। आई ऑफन गो टू द पार्क फॉर अ वॉक। आई ऑफन गेट माई कार क्लीन्ड। अमेरिकन इसे ऑफ्टन कहते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ऑफन। तो मेरी सलाह होगी आपको कि आप भी इसे प्रोनाउंस करिए ऑफन। प्लम्बर। दोस्तों, अगर आपके घर में नल का खराब हो गया हो या टॉयलेट लीक कर रहा हो तो आप किसे बुलाते हो? प्लम्बर को। यहां पे बी साइलेंट है तो हम इसे प्लम्बर प्रोनाउंस करते हैं, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। कॉफ। सर्दी में आपको खांसी होती है तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉफ, मगर बहुत बार गलती से लोग कहते हैं कफ। यह सही नहीं है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कॉफ, कफ नहीं, कॉफ। परफेक्ट। परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट। यह भी एक बहुत कॉमन मिसप्रोनाउंसिएशन है हमारे देश में। परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट। बोल। आप सूप पीते हैं बोल में, बोल, बाउल में नहीं। इस शब्द का सही उच्चारण है बोल, लाइक अ हिंदी वर्ड बोल, बोल। पिज्जा। इंडिया में सबसे फेमस विदेशी खाना क्या है? शायद पिज्जा। आप में से बहुतों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा डोमिनोज, खास करके IPL के समय जब वो स्पेशल डील्स होते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसे पिज्जा नहीं बल्कि पिज्जा कहते हैं, पिज्जा। So next time you're ordering, ask for
पिज्जा। Amazon, आप में से बहुत ने इस ऐप या वेबसाइट के जरिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे या फिर इनकी स्ट्रीमिंग सर्विस पे फैमिली मैन, पाताल लोक, मिर्जापुर और अफसोस जैसी शोज देखे होंगे और आई एम श्योर काफी फिल्में भी। मगर क्या आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो? इसे Amazon कहते हैं, अमेजॉन नहीं, Amazon। Amazon। वेडनेसडे, ये स्कूल टाइम में ही सीख लिया था मैंने कि इसका सही उच्चारण है वेडनेसडे। यहां पे डी जो है वो साइलेंट है, तो हम इसे वेडनेसडे कहते हैं, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे। वेडनेसडे। कमेंट, दोस्तों आप जो मेरे यूट्यूब पे लिखते हैं नीचे, उन्हें कमेंट कहते हैं, यानी कि टिप्पणी देना। कमेंट, कमेंट नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कमेंट। एंड यू नो दैट आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स। डेवलपमेंट, इस शब्द की गलत इस्तेमाल काफी बार सुन चुका हूं, मीडिया में कुछ 15 साल रहकर बहुत ही बार। इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन है डेवलपमेंट, ना कि डेवलपमेंट। बोलते समय डी पे छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, आपको आसानी होगा। एसेट, इसे एसेट नहीं एसेट कहते हैं। काफी कॉमन वर्ड हो गया आज के जमाने में, जहां सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स, होम लोन्स और सैलरी पैकेजेस की बात है। इट्स एसेट, नॉट असेट, एसेट। ब्रेकफास्ट, दोस्तों सुबह की नाश्ता को कहते हैं ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। और एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं, लोग बोलते वक्त ये गलती नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया या मैसेज में टाइप करते समय करते हैं। और क्योंकि ये ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है, मैंने सोचा ये गलती भी दूर कर दूं। तो दोस्तों, कम ऑन वर्सेस कॉमन, मैं बहुत बार देखता हूं लोगों को कम ऑन के बदले कॉमन लिखते हुए। इनके बिल्कुल अलग अंतर है। कम ऑन दो शब्द हैं और आप अगर COMMON लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कॉमन, यानी कि साधारण। और अगर आपने कभी किसी को टाइप किया है कॉमन यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, या फिर आपने बोला या टाइप किया कॉमन विराट, वी आर विथ यू, तो इसका कुछ और ही मतलब हुआ। आपको टाइप करना चाहिए कम ऑन यार, कम ऑन विराट, कॉमन नहीं। COMMON बन गया कॉमन, इट्स कम ऑन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या कोई टॉपिक्स हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करिए मेरे चैनल पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।